अल्लाह इनको हिदायत दे। मैं तनकीद नहीं करूंगा, पहले तो हमारे भाई कम हैं इसलिए मैं कुछ नहीं कहता। अगर कोई ये पूछना चाहता है कि हम मजलिस इतने दिन यहां क्यों नहीं आई, इसलिए नहीं आई कि यहां पे हमारा एक कलमा गो भाई था, इसलिए हम नहीं चाहते थे कि मुसलमानों के वोटों को तकसीम करें और मुसलमान को कमजोर करें। चलो मुसलमान है ना, कोई भी जमात का होने तो मुसलमान आए तो बेहतर है कह के हम खामोश थे। लेकिन आज जो कमी थी वो कमी हम पूरा कर ले रहे थे। ये नहीं बोले तो हम बोल लेते थे, ये नहीं करे तो हम करने को तैयार थे, ये डरे तो हम डरने को तैयार नहीं थे, मगर आप लोगों की आवाज बन के हम वहां थे। लेकिन आज आपकी आवाज यहां पे नहीं के बराबर है। आप समझो इस बात को, खुदारा मेरी बात को समझो। मैं इंतखाबात में जीतने के लिए नहीं आया हूं, आपके वोट को मांगने को नहीं आया हूं, यहां से मजलिस के लोगों को कॉर्पोरेटर बनाने के लिए नहीं आया हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ मैं मुसलमानों को उनके गफलत की नींद से बेदार करने को आया हूं, उनको बताने आया हूं कि तुम भी हो। आज मुसलमान हर एक के दरवाजे पर है। तेलुगु देशम के पास है, कांग्रेस के पास है, वाईएसआर के पास है, हर एक के पास है। रेड्डी गारो बोल के जाते हैं, राव गारो बोल के जाते हैं, सब जाते हैं मुसलमान। ये काम करो साहब, ये काम करो, हम परेशान है, करो। अगर कोई पूछना चाहता है तो देखो मेरे भाई, हमारी ताकत इतनी है, हमारी कुव्वत इतनी है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सरकार का सदका है, औलिया अल्लाह की दुआएं हैं, आपकी दुआएं हैं। हम किसी के पास नहीं जाते मेरे भाई, हमारे पास सब आते हैं। क्यों आते हैं? इस वजह से आते हैं कि हमारे में एक ताकत है। और आपको भी मैं कहूंगा कि अगर कड़पा का मुसलमान एक हो जाएगा तो आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। रेड्डी राव सब आपके दरवाजे पे आएंगे, आपसे मांगेंगे। समझो इस बात को, खुदारा समझो मेरी इस बात को। कोई पैसा दे दिया, हम बिक गए, कोई कुछ दे दिया, हम बिक गए। अरे बिकने वाले का नाम मुसलमान नहीं होता। अरे जब एक मुसलमान कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो वो मुसलमान फरोख्त हो चुका है, बिक चुका है अल्लाह के नाम पे। फिर वो कैसे दूसरों के लिए असबाब खरीद या फरोख्त बन सकता है? समझो मेरी बात को। खुदारा मेरे भाई, इतनी बड़ी तादाद है हमारी, लेकिन तादाद तो है, लेकिन तादाद की कोई ताकत नहीं। आज आप बताइए, आज आप बताइए कि हर पार्टी स्टेट को तोड़ने के लिए लेटर्स दी, क्या इस बात से इनकार कर सकते हैं? कांग्रेस बोलती रही जो हाईकमांड फैसला करेगा हमको कबूल। आंध्रा रायलसीमा के लीडर्स खामोश थे। टीडीपी चंद्रबाबू नायडू बोले मेरे दो आंख है, तेलुगु आवाम है, लेटर दे दिए, तोड़ते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं। वाईएसआर पार्टी भी खामोश थी। अरे एक ही पार्टी थी इस स्टेट में जो शुरू दिन से लेकर आज तक भी अपने स्टैंड पर कायम है, और हम कायम थे और रहे, और हम यही कहते रहे कि आंध्र प्रदेश टूटना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और ये बात क्यों बोले? हमको आकर बोले अकबर साहब तेलंगाना की तायद कर दीजिए, मजलिस के और एमएलएस बढ़ जाएंगे, मजलिस ताकतवर हो जाएगी। आके लोग बोले अकबर साहब तेलंगाना की तायद कर दीजिए, आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। अरे नहीं भाई, हमको हमारी तादाद को बढ़ाना नहीं है, हमको हमारी इस रियासत के मुसलमानों को सियासी तौर पर यतीम बनाना नहीं है। हम किसी और के रहम करम पर इनको छोड़ नहीं सकते। ये हमारी तड़प है, ये हमारी ख्वाहिश है। खुदारा समझो मेरे भाई, आज
ये मुल्क की सियासत कहां जा रही है? आज एक तरफ नरेंद्र मोदी है, बीजेपी है, संघ परिवार है, आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, सारे लोग जो इस मुल्क से सेक्युलरिज्म को खत्म करना चाहते हैं और हिंदुत्व के नाम पर इलेक्शन जीतकर हिंदू राष्ट्र बनाने का ख्वाब देख रहे हैं, वो एक तरफ है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस है और दूसरे सियासी जमातें हैं जो सेक्युलरिज्म का नाम तो लेते हैं, लेकिन दर हकीकत इन्होंने सबसे ज्यादा नाइंसाफी मुसलमानों के साथ की। आप बताओ आज क्या है मुल्क के हालात? कितने फिसादात हुए? गुजरात में हुए हालिया अरसे में, फिर उसके बाद मुजफ्फरनगर में हुए, फिर उससे पहले आसाम में हुए। मुजफ्फरनगर में 1.5-2 लाख मुसलमान रिलीफ कैंपों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हुए। आसाम में कोकराझार के डिस्ट्रिक्ट में 3.5 लाख मुसलमान रिलीफ कैंपों में थे। गुजरात में हजारों लोग। कैसा फिसाद! इज्जतें लुटी, इस्मत लुटी, आबरू लुटी, सब कुछ लुटा। कैसी तबाही बर्बादी! नरेंद्र मोदी के पास क्या है? कौन सा सर्टिफिकेट है? क्या तरक्की है? गुजरात में कोई तरक्की नहीं है। आप बताओ वो स्टेट कैसा तरक्की याफ्ता हो सकता है जिस स्टेट में रहने वाले मुसलमान महफूज नहीं? कैसा वो स्टेट तरक्की याफ्ता हो सकता है? मुसलमानों के गले काटे गए, बस्तियां जली और वो स्टेट तरक्की याफ्ता? आप बताओ मेरे भाई। मगर नरेंद्र मोदी के पास अगर कोई सर्टिफिकेट है तो सिर्फ मुसलमानों के बस्तियों को जलाने का सर्टिफिकेट है, मुसलमानों को काटने का सर्टिफिकेट है, मुसलमानों की इज्जतों इस्मतों को लूटने का सर्टिफिकेट है। मुसलमान दुश्मन है, इसलिए आज वो वजीर आजम का उम्मीदवार बना है। और मुसलमान, नेक मुसलमान तो छोड़ो, गुनेगार मुसलमान, शराबी मुसलमान, जुआरी मुसलमान भी मैंने समझता हूं कि मोदी को वोट देगा। क्या आप मोदी को वोट देंगे? क्या आप मोदी को वोट दे सकते हैं? मुसलमान तो नहीं दे सकता। अगर मोदी आया तो क्या आप वोट देंगे? तो आज ये नरेंद्र मोदी, हिंदुत्व ताकतें, बीजेपी, संघ परिवार, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद नरेंद्र मोदी को वोट मुसलमान नहीं देंगे, ये जानते हैं। तो नया एक चाल चले हैं, और वो चाल क्या है मालूम आपको? जगन को, चंद्रबाबू नायडू को सामने भेज रहे हैं, जाओ मुसलमान हमको तो वोट नहीं देंगे, तुम इनके वोट ले लेना और हमको लाके दे देना। मेरी बात खराब दिखेगी आपको, लेकिन आप क्या, मैं जो कह रहा हूं क्या गलत है? क्या बताओ? क्या आप अपने भाई को कत्ल करने वाले को वोट देंगे? क्या आप अपनी मां की इस्मत को लूटने वाले को वोट देंगे? क्या आपकी बस्तियों को जलाने वाले को वोट देंगे? क्या आपके बच्चों को यतीम करने वाले को वोट देंगे? क्या आपकी मासूम बच्चों के गलों पे छुरियां चलाने वालों को वोट देंगे? नहीं देंगे। तो वो लोग इन लोगों को भेज रहे हैं कि जाओ वोट लेकर आओ। तेलुगु देशम आएगी, बोलेगी कि मुसलमान वोट दे दो। मुसलमान तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू की सूरत देख के वोट देंगे, और चंद्रबाबू नायडू आपके वोटों को इस तरीके से ले जाकर नरेंद्र मोदी को पेश कर देगा। क्या आपको अच्छा दिखेगा? वो मुसलमान जिसके सीने में दूसरे मुसलमान के दुख तकलीफ का एहसास नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो मेरी उम्मत में से नहीं। वो मुसलमान जिसके सीने में दूसरे मुसलमान के दुख दर्द का एहसास नहीं, वो मेरी उम्मत में से नहीं, सरकार ने कहा। तुम सरकार की उम्मती हो ना, तो गुजरात के मुसलमान के तकलीफ का, दुख का तुम्हारे दिल में कोई एहसास नहीं है? अरे हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हाथ उठा के दुआ तो कर सकते हैं ना। जब दुआ कर सकते हो तो दुआ करो अल्लाह के लिए। ऐसे हमारे दुश्मनों को अपना वोट न दो।
आज वाईएसआर पार्टी के जगनमोहन रेड्डी साहब कह रहे हैं कि मैं जैसा आऊंगा तो बीजेपी का भी साथ दे सकता हूं, और यह भी बयान दे दिए कि दिल्ली में हां हम बराबर साथ देंगे क्योंकि हमारी स्टेट को डेवलप करना है। चंद्रबाबू नायडू साहब तो बातचीत में यह सब कुछ क्यों हो रहा है? इस वास्ते कि आंध्र प्रदेश जब तक था इनको डर था मजलिस का, अगर बीजेपी के करीब जाएंगे तो मजलिस वाले मुसलमानों को दूर कर देंगे। अब मजलिस तेलंगाना में हो गई या हम जो चाहे करेंगे। रेड्डी और राव ये जान लो, मजलिस हैदराबाद की जमात नहीं है। अरे तुम्हारा स्टेट बना तो भी तुमको हैदराबाद आना पड़ेगा, और हमारी इजाजत के बगैर हैदराबाद कोई नहीं आ सकता। किसी की हुकूमत तेलंगाना में बनेगी, किसी की आंध्र रायलसीमा में, लेकिन हैदराबाद में तो हमारी हुकूमत है। और अगर कोई मुसलमानों के वोटों को लेकर हमारे कातिलों और हमारे दुश्मनों के कदमों में डालेगा तो फिर हम उनको भी छोड़ने वाले नहीं हैं। यहां से सिलसिला शुरू हुआ है। आज आए हैं, कल फिर आएंगे, परसों फिर आएंगे। हम असेंबली में नहीं जीत सके तो क्या हुआ? आंध्रा और रायलसीमा की असेंबली में मुसलमानों के खिलाफ अगर कोई भी कानून बनेगा तो उस कानून को बनाने वाले उस असेंबली से बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि हैदराबाद में हम हैं। हम हैं। अभी लोग कहते हैं कि मजलिस क्या करेगी। अरे मजलिस क्या करती है, क्या कर सकती है, दुनिया जानती है। मजलिस सिर्फ आंध्रा की जमात नहीं है, तेलंगाना या हैदराबाद की नहीं है। कड़पा के कई लोग होंगे जो सऊदी अरब में है, कुवैत में है, कतर में है, दुबई में है, अबू धाबी में है, लंदन में है, अमेरिका में है। उनसे पूछो तो पता चलेगा कि आज सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की जबान अगर कोई है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आप देखे या नहीं देखे नहीं मालूम, अखबार में आया था। अखबार में आया द मोस्ट सर्च्ड पर्सन गूगल पर, इंटरनेट पे गूगल जो होता है ना, उसमें आया कि सबसे ज्यादा किसी शख्स को, किसी इंसान को अगर ढूंढा गया है तो कोई एक फिल्म स्टार थे आंध्र प्रदेश में, और वो फिल्म स्टार के बाद में जो सारे हिंदुस्तान में ढूंढा गया, आंध्र प्रदेश में भी ढूंढा गया, तो वो अकबरुद्दीन ओवैसी था। तो अखबार लिखा फिर नीचे कि पूरे 10 फेरिस्त 1, 2 और 3 में अकबर ओवैसी है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20 तक पूरे फिल्म स्टार हैं, लेकिन एक ही नॉन फिल्मी आदमी है। तो हम क्यों? अरे आज मजलिस सिर्फ हैदराबाद की नहीं, मजलिस सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की जमात बन चुकी है। क्या कर्नाटक में हमारे कॉरपोरेटर्स नहीं है? बीदर में है हमारे, बसवा कल्याण में है हमारे, आगे बढ़कर जाइए कर्नाटक में कई जगह पर है। क्या महाराष्ट्र में हमारे कॉरपोरेटर्स नहीं है? नांदेड़ में कॉरपोरेटर्स है। अरे मैं ये कह रहा हूं, आप देख लेंगे। आज लोग कह रहे हैं कि अकबर ओवैसी दीवाना है, कुछ भी बोल के जा रहा है, लेकिन मेरे इस जुमले को याद रख लेना। कड़पा में कह रहा हूं, अक्टूबर में इस साल में महाराष्ट्र में असेंबली के इलेक्शन है। देख लेना, एक नहीं कम से कम 5 मजलिस के एमएलए महाराष्ट्र में जीत जाएंगे। आप खुद देखेंगे। आपको अंदाजा नहीं है मजलिस क्या है। अरे आज मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर मैं चाहूं तो हिंदुस्तान के किसी भी हलके से खड़े रहकर एमपी आसानी से जीत सकता हूं। इतना मुसलमानों में चाहत है।
यूपी से फोन आते, राजस्थान से आते हैं, बिहार से आते, मध्य प्रदेश से आते हैं, हर जगह से कि अकबर भाई हमारे पास आओ, हमारे पास आओ। नहीं, अकबरुद्दीन ओवैसी को सबसे पहले अपनी रियासत, अपने घर में काम करना है, अपने रियासत के मुसलमानों के दिलों को जीतना है, उनको मजलिस के करीब लाना है और उनके आंध्रा और रायलसीमा से एक गयूर, एक मर्द मुजाहिद, मुसलमानों के लिए दर्द रखने वाला, तड़प रखने वाला एक मुसलमान को असम्बली में भेजना है। वो मेरी सबसे बड़ी चैलेंज है, वो सबसे बड़ा काम है जो मुझे आज करना है। वही काम है जिसके लिए हम आपके दरमियान में आए। खुदा के लिए समझो मेरे भाई, आज आप समझेंगे कि अरे भाई हम जीत सकते क्या, मुसलमान नहीं जीत सकते। मेरे भाई, रायलसीमा को शुरू करते हैं करनूल से। करनूल से किसी की जरूरत नहीं है, हम खुद जीत सकते हैं। करनूल से आगे बढ़ो, अधोनी में जीत सकते हैं। अधोनी से आगे बढ़ो, गुत्ती गुंतकल जीत सकते हैं। वहां से आगे बढ़ो तो कदरी जीत सकते हैं। कदरी से आगे बढ़ो, रायचोटी जीत सकते हैं। रायचोटी से आगे बढ़ो, कड़पा से जीत सकते हैं। कड़पा से आगे बढ़ो तो गुंटूर भी जीत सकते हैं। अरे मैं आपसे कह रहा हूं, चंद नाम कह रहा हूं, और कई हलके हैं। हमको किसी की मदद की जरूरत नहीं है। हम अपने आप, अपने बलबूते पर, अपने भाइयों के साथ मिलकर ही जीत सकते हैं। नंदियाल भी है, सही। ये कितने हलके हैं? अरे आप सोचो मेरे भाई, सिर्फ ये है कि हमारे सफ में इत्तेहाद नहीं, हम बटे हुए हैं। एक इधर बटावा, एक उधर बटावा, और ये लोग हमको कैसा बांटते मालूम आपको? सबसे पहले हमको बांटते हैं तो अकायद के नाम पर बांट देते हैं। खुदारा मुसलमानों, कलमे की बुनियाद पर मुत्तहिद हो जाओ। अकायद, मसलक, मकतब के नाम पर मुंतशिर नहीं होना। कोई अहले हदीस है तो रहने दो, कोई तबलीगी है तो रहने दो, कोई अहले सुन्नत है तो रहने दो। उनको उनका काम करने दो, आप अपना काम करो। उनके काम को आप गलत ना कहो, आपके काम को वो गलत ना बोले। आपको अगर करना है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमे के नाम पर मुत्तहिद हो जाओ। मुझे देखकर अफसोस होता है, ये रास्ते से भी आया, नमाज पढ़ूंगा कह के मस्जिद पे नजर उठी तो लिखा हुआ है मस्जिद अहले हदीस, मस्जिद अहले सुन्नत। अरे भाई, ये मस्जिद अल्लाह का घर है। खुदारा आपस में मत बटो। दुश्मन जब हमको मारता है ना, दुश्मन जब मारता है तो ये नहीं पूछता तो अहले हदीस है या तबलीगी है या अहले सुन्नत है, फातिहा देने वाला है या बगैर फातिहा वाला है। अरे यही सोच के मारता है कि कलमा पढ़ने वाला मुसलमान है। समझो इस बात को खुदा के लिए। अगर आज नौजवान यहां बैठे हैं, इतने नौजवान, अकबर ओवैसी को सुनने को तो आ गए, लेकिन अल्लाह जब अपने घर से हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह की सदा को गुंजवाता है और दावत देता है कि आ नमाज पढ़, तो उस वक्त कितने जाने वाले होते हैं। अरे वे मेरे प्यारे मुसलमानों, नौजवानों, अगर तुमको इस सरजमीन हिंदुस्तान में इज्जत की जिंदगी, वखार की जिंदगी अगर जीना है तो सबसे पहले अपने रूठे हुए अल्लाह को मनाओ। और अगर अल्लाह को मनाना है तो नमाजों के पाबंद बनो, कुरान को तर्जुमे से पढ़ो, अहादीस पर अमल करो, सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल करो, बराबर की ज़कात निकालो, यतीमों के सर पर हाथ रखो, बेसहाराओं का सहारा बनो, बेवाओं की मदद करो। और फिर देखो, अगर अल्लाह तुम्हारा राजी हो जाएगा तो दुनिया तुम्हारे सामने झुकेगी, बशर्त यह कि तुम अल्लाह के सामने झुकने को राजी हो जाओ। समझो इस बात, समझो इस बात को, समझो मेरे भाई इस बात को। मसाजिद शहीद हो गई, बाबरी मस्जिद शहीद हो गई। वो आदमी बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद कुरान को जलाया था,
हम उसको वोट नहीं देंगे, वो नरेंद्र मोदी के साथ है उसके साथ वोट नहीं देंगे। सही है सारी बातें,